नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक वक्त हुआ करता था जब सबका दादा बनने की कोशिश करता था अमेरिका, और हाल फिलहाल में भी ट्रंप कुछ यही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप को नकारा जा रहा है। पूरी दुनिया ट्रंप को अब ठेंगा दिखा रही है। वो चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, पुतिन हो, इजराइल हो, भारत हो या फिर कोई और देश, अब ट्रंप की कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या समीकरण बदल गया है? क्या अमेरिका की दबदबा खत्म हो चुका है? क्या वाशिंगटन का वो रुतबा अब नहीं रहा जो पहले हुआ करता था? और दुनिया में एक नहीं 4 महाशक्तियां हो चुकी हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर, सबसे पहला सवाल वही जो कि हर एक के मन में उठ रहा है, अमेरिका का जो एक रुतबा हुआ करता था वो आपको भी लग रहा है कि अब खत्म हो रहा है? और अगर लग रहा है खत्म हो रहा है तो क्या कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है? देखिए, मैं अमेरिका का रुतबा खत्म हो रहा है ऐसा तो नहीं मानूंगा, लेकिन ये जरूर मानूंगा कि वर्ल्ड हायरार्की बदल रहा है। और अमेरिका का जो पुराना दबदबा था, अब वो दबदबा बिल्कुल ही नहीं रह गया है। नए सिरमौर इस दुनिया में स्थापित हो रहे हैं और बहुत तेजी से भारत भी उसमें शामिल हो रहा है विश्व की महाशक्तियों में। और ये जो दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है ना, वर्ल्ड हायरार्की, पावर का जो वर्ल्ड हायरार्की, वो जो बदल रहा है, वो बदल रहा है भारत की वजह से। भारत ने जिस तरीके से हाल के दिनों में प्रदर्शन किया है, निश्चित तौर पर उसकी वजह से पूरा विश्व समुदाय का जो हायरार्की है उसमें फेरबदल हो रहा है। अभी देखिए ना, जिस तरीके से भारत ने रसिया का साथ दिया और रसिया युद्ध के दौरान भी उसकी इकोनॉमी स्टेबल रह गई ड्यू टू इंडिया, भारत की वजह से। भारत ने, आवाज आ रही है कुछ? जी जी बिल्कुल। भारत ने रसिया को इस तरीके से संभाल लिया कि आर्थिक तौर पर, युद्ध के दौरान आर्थिक तौर पर बहुत नुकसान होता है, आज का युद्ध बहुत खर्चीला होता है, और माना यह जा रहा था कि यूक्रेन और रसिया युद्ध में रसिया को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान, सामरिक तौर पर भले ही यूक्रेन को नुकसान हो, लेकिन आर्थिक तौर पर रसिया नुकसान में रहेगा। लेकिन भारत ने कुछ चाल ऐसी चली है, या रूस और भारत की दोस्ती कुछ ऐसी थी कि दोनों शक्तियों ने मिल करके अपने आप को बचा लिया। रसिया बचा हुआ रह गया। इसको इस तरीके से समझा जाए, सबसे बड़ा जो फैक्टर था, रूबेल में डॉलर को लेकर के बहुत तरीके का उहापोह बना हुआ था। डॉलर की मोनोपोली तो खत्म ही कर दी एक तरीके से। हाँ, वो हुआ। और जो आप कहना चाह रहे हैं वो कुछ इस तरीके से मामला है कि ब्रिक्स के देश, जो आप कह रहे थे कि अमेरिका की तादाद अब नहीं रह गया, उसका दबदबा नहीं रह गया है, तो उसका कारण ये है कि ब्रिक्स के देश बहुत तेजी से विश्व पटल पर उभर करके आ रहे हैं। ब्रिक्स के देश में ब्राजील, हेलो जी जी, जहां, तो वो जो देश हैं, इन देशों की वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड हायरार्की प्रभावित हो रहा है। और रूबेल की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो कुछ दिन पहले ट्रंप का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि डॉलर को गिराने की साजिश हो रही है। और ब्रिक्स देशों ने जब घोषणा किया था कि हम लोग अपना करेंसी लाएंगे, ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी होगी, तो अमेरिका वहां बहुत विचलित हुआ था। और उसके बाद ही अमेरिका ने कहा था, अमेरिका की ओर से घोषणा की गई थी कि हम पूरी दुनिया पर टैरिफ एक्सपोज करेंगे। तो वहीं से ये मामला उठ खड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर आज के दिनों में, आज की तारीख में, अगर डॉलर की तुलना में कोई मजबूत करेंसी लाया जाता है, तो अमेरिका का आधा दबदबा वहीं पर खत्म हो जाएगा। अच्छा प्रियदर्शी जी, देखिए, अब ये तमाम दावे केवल हवा में ही नहीं हो रहे हैं। तमाम अर्थशास्त्री, रक्षा विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं, और अमेरिका के अंदर से भी ये आवाज उठ रही है कि वाशिंगटन का जो रुतबा हुआ करता था वो पिछले कई सालों में वो रुतबा खत्म हुआ है, और अब दुनिया में अलग अलग महाशक्तियां पैदा हो रही हैं। अमेरिका की सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल, देखिए, आने वाले 20 सालों में, 25 सालों में अब आप देखेंगे कि अमेरिका के समानांतर 2-3 देश खड़ा होंगे। रातों रात तो नहीं होगा, लेकिन अमेरिका जो चिंता जता रहा है, अमेरिका के जो विशेषज्ञ चिंता जता रहे हैं, वो 10 साल और 12 सालों की बात की चिंता है, 20 सालों की बात की चिंता है। हो सकता है कि वो समय ज्यादा पहले आ जाए। अगर कोई अनहोनी घटना हुई, कोई ऐसी घटना हो गई, तो वो समय पहले आ जाएगा जब अमेरिका का नंबर 1 का ताज छिन जाएगा।
अभी भी अमेरिका के नंबर 1 के ताज पर बहुत सारे इफ बट्स हैं। चाइना उसको पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा है। तो क्या यही वजह है प्रियदर्शी जी, क्या यही वजह है कि रूस चाह रहा है कि भारत और चीन अच्छे दोस्त बन जाए? और ये दुनिया जानती है अगर भारत और चीन एक साथ आ गए तो फिर कोई टक्कर नहीं ले पाएगा। देखिए, ब्रिक्स के जो कंट्रीज हैं उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें रसिया भी शामिल है, उसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है, उसमें इंडिया भी शामिल है, उसमें ब्राजील भी शामिल है। ये जो 5-6 देश हैं, अगर इन देशों की सहमति बनती है तो निश्चित तौर पर आप अमेरिका को टक्कर दे पाएंगे, यूनाइटेड नेशन की जो शक्ति है उसको टक्कर दे पाएंगे। तो इन ब्रिक्स देशों में तारतम्यता ज्यादा मजबूत हो, उसके लिए ये जरूरी है कि भारत और चीन के रिश्ते मधुर हो, भारत और चीन के रिश्ते सुधरे। और उस रिश्ते में सुधार कोई करवा सकता है तो वो रूस है, क्योंकि रूस का चाइना के साथ भी बेहतर संबंध है, रूस का भारत के साथ भी बेहतर संबंध है। कोई मध्यस्थता कर सकता है चाइना और भारत के बीच में तो वो रूस ही है। रूस की बात को न चाइना टालेगा, रूस की बात को न भारत टालेगा। और अगर ये स्थिति बनती है, आप देख करके तो देखिए, भारत, रूस, चीन एक प्लेटफॉर्म पर, नाटो देश, अमेरिका और अन्य जो अमेरिका के सहयोगी देश हैं, तमाम देशों को जोड़ करके भी इन तीन देशों की शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आर्थिक तौर पर भी नहीं, सामरिक तौर पर भी नहीं, सैन्य तौर पर भी नहीं, किसी भी मामले में टेक्नोलॉजी के तौर पर भी नहीं, टेक्नोलॉजी के मामले में भी नहीं। अमेरिका धाराशायी हो जाएगा। आज ट्रंप तो इन सब के बीच भारत कहां खड़ा हुआ है? भारत बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। भारत बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है और चौथी शक्ति तो कमोबेश अघोषित तौर पर भारत बन चुका है। हर मामले में, आर्थिक मामले में भी घोषणा नहीं हुई, हो जाएगी आने वाले दिनों में। आर्थिक तौर पर, सैन्य तौर पर, सामरिक तौर पर भारत बहुत मजबूत हुआ है। और ये मजबूती देखिए, दुनिया में 3 देश रहेंगे आगे आने वाले, मजबूत देश रहेंगे आने वाले 20-30 सालों में। 4 देश रहेंगे हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं भारत एग्जिस्ट करेगा और कर रहा है। आज चौथे नंबर पर आ गया है, कल तीसरे नंबर पर आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आ जाएगा, कभी 1 नंबर पर रहेगा, ऊपर उतार चढ़ाव होता रहेगा। लेकिन भारत अब टॉप 4 से बाहर नहीं जाने वाला है। भारत अब दुनिया के टॉप 4 कंट्रीज में शामिल हो गया है। इसीलिए दुनिया की चिंताएं हैं। भारत ने जो पाकिस्तान पर आक्रमण किया, उसके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, उस समय दुनिया क्यों भारत को रोकने पर लगी हुई थी? भारत को इसीलिए रोकने पर लगी हुई थी कि भारत को घोषित तौर पर चौथी शक्ति नहीं माना जाए। घोषित तौर पर रहे लेकिन घोषित तौर पर नहीं माना जाए। इसीलिए अमेरिका ने दबाव बनाया, चीन ने दबाव बनाया कि भारत को किसी तरीके से रोका जाए। और उन लोगों को कामयाबी नहीं मिली है। वो लोग कुछ हो रहे होंगे कि सीज फायर हो गया है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सीज फायर तात्कालिक है, पूरी तरीके से इसको रोका नहीं गया है, ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, तो यकीन मानिए आगे आने वाले दिनों में वो जारी रहेगा। लेकिन फिर विषय पर आते हुए मैं एक बार इसमें और ऐड कर देना चाहता हूं कि भारत दुनिया की तीसरी और चौथी शक्ति अघोषित तौर पर, जो मैं पहले भी कह रहा था, बन चुका है। अब इसको सिर्फ प्रमाण की जरूरत है, और अगर दुनिया प्रमाण नहीं देगी तो भारत खुद प्रमाणित कर देगा। बिल्कुल, और भारत ने हाल फिलहाल में ये प्रमाणित भी किया है कि वो किसी का इंटरफेरेंस अपने मामलों में नहीं चाहता है। बाकी अब अमेरिका की तरफ दुनिया नहीं देख रही है। जैसे हाल फिलहाल में एक बहुत मीम वायरल हो रहा है कि पहले अमेरिका कहता था कि तू क्या है, अब हम कहते हैं कि तू क्या है। तो फिलहाल यही मामला चल रहा है और अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो रहा है। वो चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का व्हाइट हाउस में जेडी वांस और ट्रंप से भिड़ जाना हो, बहसबाजी करना हो, या फिर नेतन्याहू का ये कहना हो कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, फिलिस्तीन को साफ करूंगा ही करूंगा, भले आप अपनी बात से मुकर रहे हैं, या फिर रूस की पुतिन की तरफ से भी सीज फायर की बात करने के बाद सीज फायर से पलटना हो और अब यूक्रेन को तबाह करने की ठानी है उन्होंने, वो हो। भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थितियां हुई उसके बाद ट्रंप ने जिस तरीके से कहा कि नहीं, मैंने सीज फायर नहीं करवाया, और एप्पल के सीईओ टॉम कुक को भी वो नहीं रोक पाए
एप्पल का प्रोडक्शन भारत में ना करने से। तो हर तरीके से अमेरिका के अंदर से भी आवाज उठ रही है कि वाशिंगटन का वो रुतबा नहीं है। बाकी दुनिया तो अब ट्रंप को नकार ही रही है, अमेरिका को नकार ही रही है। फिलहाल इसी पर जो चर्चा हुई कि क्या दुनिया में अब एक नहीं 4 महाशक्ति हैं और पूरा समीकरण बदल गया, अमेरिका का दबदबा खत्म हो गया, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। बाकी प्रियदर्शी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को विस्तार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से यही अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।